7 तारीख से आजकल के जो लड़का लड़की हैं उनका एक वेकेशन चालू हो जाएगा। कौन सा? बोले लव डे, किस डे, फलाना डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस, पता नहीं कौन कौन से दिन है। और अंत में 14 फरवरी को कौन सा? वैलेंटाइंस डे। हाँ, मैं हंस रही हूँ इसका मतलब ये नहीं मुझे खुशी हो रही है। आजकल के लड़का लड़की जिनको माँ बाप पढ़ने के लिए परदेश भेजते हैं, कोई कोटा में पढ़ रहा है, कोई कानपुर में, कोई ग्वालियर में, कोई दिल्ली में, कोई मुंबई में, कोई पटना में, माता पिता भेज रहे हैं पढ़ने को। और ये क्या मना रहे हैं? बोले आज है टेडी डे, फिर प्रॉमिस डे, फिर किस डे, फिर हग डे, फिर जहां देखो तहां इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं। और आगे कहते हैं मोदी जी वैकेंसी नहीं निकाल रहे, नौकरी नहीं निकाल रहे। हकीकत तो ये है कि छोकरी के लिए नौकरी से बेरोजगार बैठे हैं। सही बात है ना? है? मतलब एक पिता था, वो पढ़ा लिखा करके बच्चों को कुछ बनाना चाहता था, लड़का को, और वो बेचारा बाप था ना, वो पिज्जा डिलीवरी करता था। लड़का एक होटल बुक किया और उसमें अपनी प्रेमिका को लेकर के गया, गर्लफ्रेंड को, और उसने पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा 30 मिनट्स के अंदर आ रहा है। घंटी बजाई, दरवाजे पर लड़का गया, पिज्जा लिया, चेहरा देखा, कौन है? उसका खुदाई का बाप है। बाप कर रहा है पिज्जा डिलीवरी का काम ताकि बेटा पढ़ सके, और बेटा वैलेंटाइन डे को लड़कियों को घुमा रहा है। धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो माता पिता का पैसा खून पसीने का पानी की तरह बहा दे। मैं रील देख रही थी तो उसमें मुझे दिखाई दिया, मुझे तो याद भी नहीं था फरवरी है और वैलेंटाइन डे है, मुझे याद भी नहीं था। ये भारत की सभ्यता नहीं है, ये विदेशी परंपरा में मनाया जाता है प्रेमी दिवस। मंच से कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे आज की युवा जो हैं, बच्चे जो हैं, बहुत ही गलत राह में पड़ रहे हैं, इसलिए कहना तो पड़ेगा। बच्चियों को आप पढ़ने के लिए भेज देते हो और बच्चियां बना रही हैं रील। हाँ, आधे आधे कपड़े पहन करके रील बना रही हैं। अरे जल गई पद्मिनी जौहर व्रत कर अपनी लाज बचाने के खातिर। जल गई पद्मिनी जौहर व्रत कर अपना शील बचाने के खातिर, और तुमने अपनी शर्म बेच दी रील बनाने के खातिर। आजकल की लड़कियां बड़ा विश्वास करके माता पिता पढ़ने लिखने भेजते हैं, और उन्होंने ले लिया फोन, 2-2 बजे रात तक हेलो हेलो हो रही। हाँ, घर पे भी अगर लड़की है और घंटों तक बात कर रही है, लेकिन माँ बाप नहीं रोक रहे, और जब वो भाग जाएगी सोई कहेंगे हाय राम। क्या बात है? अरे हाँ 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 हाँ, क्या होता है? मंच से हमारा काम है बताना, धर्मोपदेश करना, और आज जो हो रहा है उसे मैं बताऊंगी। और ये मत सोचना कि मैं ज़्यादा हाथ फटकारती हूँ, भजन गाती हूँ, या ज़्यादा हंसती हूँ। मुझे मंच पे बैठी हूँ, मुझे हंसाना भी पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा। नहीं हंसूंगी तो आप कहोगे दीदी में बड़ा घमंड है, ये तो हंसती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है। तो हमें तो ना चाह के भी हंसना है, यहाँ हंसाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस प्रकार से व्यवहार करो, मजाक उड़ाओ किसी का, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गद्दी है, ये व्यासपीठ है, इसकी एक मर्यादा है, इस बात का भान रहे आप लोगों को।
शोर ना करें, मैं बहुत ही गंभीर बात कहने जा रही हूँ। आजकल के बच्चों को शर्म नहीं आती है। माता पिता दूसरे के घर में, एक माँ झाड़ू पोछा बर्तन करके पैसा कमा रही है, और आजकल की ऐसी ऐसी औलादें हैं कि जो माता पिता को चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक काम कर रही हैं। लड़कियाँ भाग रही हैं, हाँ, जहर खाने लायक तक नहीं छोड़ रही हैं। ऐसी लड़कियों को मंच से नहीं बोला जाएगा तो कैसे सुधार होगा, बोलो। गांव देहात की बेटियां भोली भाली सीधी सादी होती हैं, और लव जिहाद का मामला छोटे छोटे गांव में भी देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा बड़ा शहर है, बोलो। गांव देहात की बच्चियां सीधी सादी होती हैं, और कई भेड़िए घूम रहे हैं आपको प्रेम के चक्कर में फंसाने के लिए, ताकि प्रेम के चक्कर में जब तुम फंसोगी तो चंद पैसों में या तो शहरों में जाकर के बेच दी जाओगी, या फिर 35 टुकड़ों में किसी फ्रिज के अंदर पाई जाओगी। इसलिए कान खोल करके सुन लो, अपनी बेटियों को अगर मोबाइल दे रहे हो तो पासवर्ड मत रहने दो। लड़कों को अगर पढ़ने के लिए भेज रहे हो तो एक एक किताब का आप लोग ध्यान रखो कि पैसा कहाँ जा रहा है। ये वैलेंटाइन डे, फलाना डे, ढिकाना डे हंसने की चीजें नहीं है। जाकर के देखो 14 फरवरी में पूरे के पूरे होटल बुक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि शरीर का एक चर्म का खेल खेला जाता है। प्रेम का तो नाम दे दिया जाता है कि हम प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं करोगे तो होटल तक लेकर के कैसे जाओगे? तो शर्म आती है उन बेटियों को, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कि माता पिता पढ़ने को भेज रहे हैं, होटल में घूम रही हो। जिहादी आपकी बेटियों को कब फंसा लेंगे, और फंसा करके प्रेम के झांसे में फंसा करके आपसे दूर कर देंगे। एक बेटियां, आजकल की बेटियां प्रेम के चक्कर में भाग जाती हैं, और बाप को उसकी सर की पगड़ी बेटी के पैरों में रखनी पड़ती है ताकि बेटी घर जाकर के लौट सके। ऐसा प्यार किस काम का, जिसमें बाप की नाक कट जाए, गर्दन झुक जाए और पगड़ी चरणों में रख जाए। कब वो जिहादी बाप से भी बढ़ के हो गया जो बेटी रात को 12 बजे भाग रही है उस जिहादी के साथ में? प्रेम विवाह, ये प्रेम विवाह है। श्रद्धा नाम की बेटी भी आफताब नाम के लड़के के साथ भगी थी, उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। आपकी बेटी कहाँ बात कर रही है, कहाँ नहीं, स्कूल जा रही है या कहाँ जा रही है, इस बात का ध्यान रखना। प्रेम इस दुनिया में केवल माता पिता कर सकते हैं। प्रेम जैसी चीज इस संसार में तुम दूसरों से अपेक्षा करोगे, कोई नहीं दे सकता। प्रेम है ही नहीं दुनिया में। प्रेम वो होता है जो सदा एक जैसा रहे, और संसार के लोगों का जो भावना, जो प्रेम है वो तो बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। मेरे भगवत प्रेमियों, मैं आप सभी से एक ही निवेदन कर रही हूँ, माता पिता अगर बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं तो वो लड़का, उन लड़कों से, उन भाइयों से कहना है, वैलेंटाइन डे और इनके चक्कर में मत पड़ना फालतू की चीजों में। अगर तुम बन गए अफसर, लाल बत्ती लेकर के गांव में आओगे ना, उस दिन बाप से ज्यादा छाती चौड़ी किसी और की हो नहीं सकती। बेटी अगर कुछ बन करके आ गई ना, तो वो बाप सर पटक करके धन्यवाद देता है, और वो बाप से पूछो उसे कितनी खुशी होती है उस दिन। लेकिन आजकल के युवाओं को देखो ना, कहाँ जा रहे हैं, इसी में बर्बाद है। 7 दिन ये जिस्म का खेल चलेगा, 7 दिन ये। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, इन चीजों में बिल्कुल मत पड़िए। फालतू की चीजें हैं। प्रेम करना है तो किताबों से करो, ये खुद जमीन में पड़ी रहती हैं, तुम्हें आसमान की गद्दी दिला देती हैं। प्रेम करना है तो अपने माता पिता के सपनों से करो। कितने सपने बुनकर के रखे हैं उन्होंने, और तुम होटलों में लिए घूमोगे, क्या बीतेगी उन माता पिता पर? मैं हमेशा अपने भाइयों से कहती हूँ, बेटा पहले पढ़ लो, हर चीज का एक समय होता है। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। आज तुमने ये फालतू की चीजों में अगर जीवन बर्बाद कर दिया, समय बर्बाद कर दिया, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। नौकरी अच्छी तो छोकरी अच्छी, न जाने कितने आएंगे तुम्हारी दहलीज पर और कहेंगे इतने ले लो, उतने ले लो, शादी कर लो हमारे बेटी से। अगर पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो ना जाने कितने आएंगे।
शादी हो जाएगी और जिससे आपके माता पिता शादी कर दें उसके साथ में खुशी खुशी रहो, उसे अपनाओ। आजकल की तो बात ही क्या कहें, लुट रहे हैं लोग, कह पाएंगे इसलिए रहने दीजिए। आप हमसे ज़्यादा चतुर हैं, हमसे ज़्यादा होशियार हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे राह पर चलाएं। मेरे कहने का तात्पर्य बस यही था। प्रेम प्रेम तो सदा होना चाहिए। हमारे भारत की भूमि में ना कोई वैलेंटाइन डे होना चाहिए, ना कोई मदर्स डे होना चाहिए, ना कोई फादर्स डे होना चाहिए, ना कोई टीचर्स डे होना चाहिए, क्योंकि एक इस भारत की भूमि पर तो रोज ही मदर्स डे है। रोज ही एक बेटा माँ को प्रणाम करता है, रोज ही एक बेटा पिता को प्रणाम करता है, रोज ही एक पति अपनी पत्नी को प्रेम जताता है, उसको गुलाब देता है और उसकी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये प्रेम नहीं है तो क्या है? एक व्यक्ति सुबह से निकल जाता है नौकरी के लिए क्योंकि वो प्रेम करता है अपने बच्चों से और परिवार से, अलग से कोई दिन बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तो विदेशी परंपरा है। अब मैं बता दूं क्यों है वहां ये परंपराएं, क्योंकि वहां कितनी भी शादियां कर सकते हैं। एक शादी कर ली, समझो नहीं बनी, 1 महीना के अंदर पत्नी ने पति को छोड़ दिया और दूसरा पति पकड़ लिया। हाँ, शादी हो गई, कोई 1 साल रही अपने पति के साथ, बच्चा हो गया, नहीं बनी, डिवोर्स दे दिया, दूसरे से शादी कर ली, दूसरे से भी नहीं बनी, तीसरे से शादी कर ली। अब जो पहले पति के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि मेरी माँ कहाँ है, चलो एक मदर्स डे बना लिया। बोले आज के दिन अपनी माता जी को ढूंढा जाए, कहाँ है हमारी माता जी, कौन से पिताजी के साथ है, चलो ढूंढो। फिर ढूंढा माता जी को, पहले पिताजी की जो पत्नी थी ढूंढा, ढूंढ करके एक गुलदस्ता दे लिया। बोले हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू मॉम, आपने मुझे जन्म दिया। हाँ, तो क्योंकि वहाँ बहुत शादियाँ होती हैं, अब बच्चे बेचारे बिलख रहे, मेरी माँ कहाँ है, माँ को ढूंढा, एक गुलदस्ता दे दिया, मदर्स डे हो गया। क्या हमारे भारत में ये सभ्यता है? हमारे भारत में तो पहले तो एक पत्नी अपने पति को आखिरी सांस तक नहीं छोड़ती है, और अगर यदा कदा छोड़ भी दिया तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती है, साथ में लेकर के जाती है, क्योंकि बच्चों के लिए, माता के लिए वो बच्चे कलेजे का टुकड़ा होते हैं। ऐसे ही नहीं कि अपने सुख के लिए छोड़ दिया और चली गई दूसरे पिताजी के साथ, ऐसा तो नहीं है। तो हमारे भारत में धन्यो ही भारत देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या धन्यास्मानम परंपरा। यहाँ की भारत की भूमि की जो परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, जो नियम हैं, वो धन्य है। यहाँ तो नित्य मदर्स डे है, नित्य फादर्स डे है, नित्य वैलेंटाइंस डे है, अलग से कोई बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान समझाते हैं तुम जो कह रही हो ना वो प्रेम नहीं है। आजकल लड़का लड़की कहते हैं पढ़ने के लिए गए, प्रेम हो गया, फोन किया घर पे, क्या बोले हम किसी से प्रेम करते हैं एंड आई कांट लिव विदाउट हिम, आई कांट लिव विदाउट हर, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। हाँ, जहर खा लेते हैं, फांसी के फंदे से लटक जाते हैं और कहते हैं हम प्रेम करते हैं। क्या ये प्रेम है? ना। एक लड़की भाग करके जाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं तो कहती हूँ कि जो लड़की भाग करके गई है आधी रात को 12 बजे सोना चांदी गहना उठा करके, उस उल्टा से बड़ी तो धोखेबाज दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जिन माता पिता ने तुझे जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और आधी रात में उन्हें धोखा दे करके तू चली गई, तो जो 4 दिन पहले मिला है उसकी तू कब होगी? और वो भी ठुकरा देता है 1-2 साल साथ में रख के, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया तब उसकी नहीं हो पाई, तो हमारी क्या खाक होगी? ऐसी लड़कियां ना इधर की रहती हैं ना उधर की रहती हैं, फांसी के फंदे से झूल जाती हैं, और बाद में पता चलता है समाज और माता पिता जो कहते थे वो बिल्कुल सत्य था।
व्यासपीठ की ये मर्यादा नहीं है। बेटियों के साथ क्या क्या होता है भागने के बाद वो मैं बता सकूं, मैं नहीं कह पाऊंगी, ना आप सुन पाओगे, इसलिए रहने दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कई तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। क्यों? बायो में भी, फेसबुक पर, इंस्टा पर बायो में भी क्या लिखते हैं? आई एम सिंगल। लड़कियां देखती हैं, जिम के वीडियो हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के वीडियो हैं, फोकसबाजी के वीडियो हैं, सोई नंबर लिया, बातें करने लगी। उसने 1-2 साल घुमाया फिराया, शोषण किया और फिर फेंक दिया घी में, जैसे मक्खी नहीं क्या निकलती, ऐसे ही। हाँ सही बात है ना। और फिर पता चला वो तो पहले से ही शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप था, और तुम्हें क्या किया? आई एम सिंगल और मैं तुमसे शादी करूंगा। फलानी बातें, बहुत सारी ऐसे समाज में कृत्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। लोग ऐसे शरीर बदल रहे हैं जिस प्रकार से कपड़े बदले जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग शरीर को खुश करने के लिए रिश्तों को तार तार करके रख देते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगी, इस भान का ध्यान रहे, इस बात का भान रहे, कितना भी इस शरीर को प्रसन्न कर लो, चमका लो, दमका लो, खुश कर लो, लेकिन मिट्टी में तो अंत में मिलना ही है। बोलो राधे राधे।